आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर टीचिंग विथ मस्ती में। आज आपको बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिसके प्रतिपादक हॉवर्ड गार्डनर हैं। अगर इस टॉपिक का अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो या अदर टीईटी हो, सभी एग्जाम में आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है और माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। पहले के मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बुद्धि सिर्फ एक प्रकार का होता है, लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने इसका जो है सो इस सिद्धांत के बारे में सभी की मिथ्या को दूर करते हुए बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उसी के बारे में आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हॉवर्ड अल गार्डनर इनका पूरा नाम था, जिनका जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ था। ये एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हॉवर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया, इसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत यदि पूछेगा किसने दिया, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है सो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। हॉवर्ड गार्डनर यानी कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। इनसे पहले सभी मनोवैज्ञानिक का यह मानना था कि हर इंसान में जो है सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन यदि आप गार्डनर की बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले यह बताया कि हर इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, हर अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। मान लीजिए कि कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में। सभी का अपना अपना योग्यता और क्षमता होता है। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 8 क्षेत्र में विभाजित किया। तो सबसे पहले आपका दूसरा यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है यह है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में हॉवर्ड गार्डनर ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया। तो आपको यह याद रखना है कि 8 क्षेत्रों में इसका विभाजित किया है। आगे हम एक एक करके सभी 8 क्षेत्रों के बारे में आपको डिटेल्स से बताएंगे। उसके बाद यदि देखें तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो है सो 1983 ईस्वी में बुद्धि को 7 भागों में बांटा था, बाद में संशोधित करके 8 भागों में बांटा। गार्डनर की एक पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ये 8 बुद्धि का जो है सो विस्तार पूर्वक बताया है कि बुद्धि क्या होता है, सभी बुद्धि एक दूसरे से अलग क्यों है, और हर बुद्धि क्या अपने आप में एक अपनी योग्यता है। उसी के बारे में आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला जो है बुद्धि वो कौन सा है, उसके बारे में देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट तरह का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, प्रथम तरह का बुद्धि जो है वो उसमें आता है संगीतमय, लयबद्ध और सुरीले बुद्धि। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में यदि हम बोले तो म्यूजिकल, रिदमिक एंड हार्मोनिक। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस तरह का बुद्धि उनके पास होता है जो ध्वनि, लय और संगीत के स्वर के प्रति संवेदनशीलता के साथ, जो इस चीज़ का बुद्धि का यह क्षेत्र है, जिसमें मान लीजिए कि संगीत का ज्ञान होगा, इस तरह के व्यक्ति में जो है सो संगीतमय बुद्धि होगा। तो उदाहरण के तौर पर यदि देखेंगे तो जो गायक हो जाता है, संगीतज्ञ हो जाता है, रचनाकार हो जाता है, इन समय इस तरह का बुद्धि होता है। यदि आप और एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जुबिन नौटियाल। एक तरह से इसके अंदर जो है सो संगीतमय बुद्धि है। आप उदित नारायण का एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुलजार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेखक में भी जो संगीत लिखता है, उसमें भी जो रचनाकार जो होता है, जो म्यूजिक कंपोज करता है, उसमें भी संगीतमय बुद्धि ही होता है। तो इस तरह से यदि देखें तो संगीतमय और लयबद्ध और सुरीले टाइप की बुद्धि जो प्रथम प्रकार की बुद्धि थी, यह पहला बुद्धि था। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है दृश्य स्थानिक यानी कि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। बुद्धि को जो है इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए कि चाक्षुष रूप से चिंतन और स्थानिक रूप से स्वयं को अनुस्थापित करने की क्षमता। इसके अतिरिक्त स्थानिक रूप से बुद्धिमान और व्यक्तियों में अपनी चाक्षुष और स्थानिक विचारों, धारणाओं को आलेखीय रूप में निरूपित करने की योग्यता। यदि आसान भाषा में समझे तो दृश्य स्थानिक बुद्धि का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास उदाहरण में दिख रहा होगा कि वास्तुविद है, सर्वेक्षक है, आविष्कारक है, मार्गदर्शक है, हवाई जहाज के पायलट है। यह सब जो है अपने मस्तिष्क में जो है स्थान के हिसाब से विजुअलाइजेशन करता है कि हमको किस दिशा में कितना डिग्री पर लेकर जाना है। यह भी अपने आप में एक प्रकार का बुद्धि है। यदि आप किसी सर्वेक्षक को ही देखेंगे तो वह जब सर्वेक्षण करने आता है तो अपने दिमाग में मैप क्रिएट करता है और सर्वेक्षण करके अपना रिपोर्ट सौंपता है और उसके बाद अपना मैप तैयार करता है। पहले जो है सो अपना मैप जो अपने माइंड में तैयार करता है उस स्थान को अपने दृश्य में रख कर। इसीलिए जो है सो दृश्य स्थानिक का मतलब हुआ कि पहले कोई भी व्यक्ति अपने मन में सोचकर उस स्थान के बारे में जानना कि किधर हमको क्या करना है, इसके लिए जो है वो दृश्य स्थानिक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। यह था दूसरा तरह का बुद्धि जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है सो भाषाई मौखिक है। अब भाषाई मौखिक बुद्धि जो है सो देखिए, ये उच्च मौखिक भाषाई बुद्धि वाले लोग शब्दों
और भाषाओं के साथ एक सुविधा प्रदर्शित करते हैं। वे आमतौर पर पढ़ने, लिखने, कहानी सुनाने और तारीखों के साथ शब्दों को याद करने में अच्छे होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो कवि और लेखक, भाषाई मौखिक बुद्धि वाले जो है इसमें उच्च क्षमता चाहिए। यानी कि आप देखिएगा एक लेखक जो कभी भी अपना जो है लेख लिखता है तो उसमें तरह तरह के शब्दों का वो प्रयोग करता है जिसका अपने आप में एक अद्वितीय अर्थ होता है। आप किसी कवि सम्मेलन में ही गए होंगे तो ऐसा शब्द को चुनता है कि ताकि जो दर्शक उसको देख रहा है वो मोहित हो जाए। इसीलिए अपने आप में भी एक अद्वितीय प्रकार की बुद्धि है भाषाई मौखिक बुद्धि, जो हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है। तार्किक और गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है इसमें क्या होता है देखिए कि तर्क और गणितीय क्षमता का उपयोग करने की क्षमता। इस बुद्धि में उच्च व्यक्तियों के पास अच्छा अमूर्त तर्क का मतलब बोले तो वो जो है सो बिना चीज़ को देखे उसका विजुअलाइजेशन कर ले, उसको अमूर्त तर्क बोला जाता है। किसी चीज़ को बिना देखे उस पर तर्क करना, इसको अमूर्त तर्क बोला जाता है। आलोचनात्मक चिंतन होता है और वे संख्याओं को हल करने में अच्छे होते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की पारंपरिक धारणा के साथ अच्छी तरह संबंध रखते हैं। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वैज्ञानिक हो गया और अभियंता। वैज्ञानिक अपने आप में, आप देखिए आपके स्क्रीन पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक आइंस्टीन दिख रहा होगा, एक भारत के गणितज्ञ है रामानुजाचार्य, वो दिख रहा होगा। रामानुजाचार्य जो चीज़ थे ये नंबरों के साथ बहुत अच्छे तरह से जो है सो इनको जो है सो वो प्रतिपादित कर देते थे, इसीलिए इनमें भी जो है तार्किक गणितीय बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। उसी तरह आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, इन्होंने बहुत सारा थ्योरम दिया था, बहुत सारा जो है एक्सपेरिमेंट किया और उन सभी में जो है तार्किक गणितीय बुद्धि का होना बहुत ज़्यादा है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से तार्किक गणितीय बुद्धि उन सभी में होगा जो अमूर्त तर्क करते हैं और आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, उन सभी में इस तरह का बुद्धि होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो है पाँचवा जो है वो शारीरिक गति संवेदी, यानी कि आपके शरीर से जो मूवमेंट करता है, शरीर का कोई अंग जिससे आप मूवमेंट करके कोई काम करते हैं, वो बुद्धि जो है सो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। व्यक्ति की अपने शरीर को अभिव्यक्ति के एक साधन के रूप में कौशलपूर्ण उपयोग करने की क्षमता अथवा वस्तुओं के निर्माण या संचालन के लिए कौशलपूर्ण कार्य करने की क्षमता शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखेंगे तो डांसर, नर्तक जो हो गया, फिल्म का हीरो या अभिनेता जो रहता है, आप खिलाड़ी को देख लीजिए, मूर्तिकार जो हो गया, शल्य चिकित्सक, मैकेनिक, दस्तकार, ये सारे जो है इन सभी के अंदर शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि एक खिलाड़ी है, वह जो है सो अच्छे से खेल रहा है और वो उसमें किस तरह की बुद्धि की होने की संभावना प्रबल है, तो आप यह इससे हमेशा आप में इसमें शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ही लगाएंगे, क्योंकि जिसमें शारीरिक अंग जो है वह गति की अवस्था में हो तो वह शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो है सो पारस्परिक या अंतर्व्यक्तिक, जिसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो हमको लगता है कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है और एक है इंट्रापर्सनल, उससे आता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसका व्याख्या जो है हम कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से याद रखना है। यदि सबसे पहले देखें तो सिद्धांत रूप में जिन व्यक्तियों में उच्च पारस्परिक बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है, उन्हें दूसरों के मूड, भावनाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और एक समूह के हिस्से के रूप में काम करने के लिए सहयोग करने की उनकी संवेदनशीलता की विशेषता होती है। उच्च पारस्परिक बुद्धिमत्ता वाले लोग प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और आसानी से सहानुभूति रखते हैं। यदि इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं कि बिक्री व्यक्ति जो कुछ सामान बेचता है, राजनेता हो गया, प्रबंधक हो गया, शिक्षक हो गया, व्याख्याता हो गया, परामर्शदाता हो गया और सामाजिक कार्यकर्ता। यदि आसान भाषा में समझेंगे तो पारस्परिक या अंतर व्यक्ति, जिसके इंटरपर्सनल का मतलब हुआ कि एक दूसरे को जो है सो कैसे संबंध बनाना है, उसको किस तरह से उस भाषा का प्रयोग करेंगे कि वो मेरे ओर आकर्षित हो जाए। यदि आप देखे होंगे किसी नेता को तो वह इस तरह से बोलता है, चाहे विकास किया हो या न किया हो, लेकिन जनता उसके भाषण से जो है सो मंत्रमुग्ध होकर उसके पक्ष में चला ही जाता है। तो इस तरह का बुद्धि जो है खासकर राजनेता में बहुत होता है। आप याद होगा, आप किसी दुकान पर जाते होंगे, आप कोई सामान न लेना भी चाहते होंगे तो वो इस तरह से आपको बोलेगा कि आप उस बात से इम्प्रेस हो जाएंगे और आप वो सामान लेकर ही आएंगे। इस तरह का बुद्धि जो है पारस्परिक या अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, जिसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप अब समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट तरह का इंटेलिजेंस देखते हैं। ये है अंतर्व्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक का मतलब हुआ कि जो आदमी अपने अंदर से
इंट्रा मतलब पर्सनल का मतलब हुआ कि अपने अंदर से अपने आप से खुश रहता है, उसको दूसरे से जो है सो कोई ये नहीं रहता है कि अपेक्षा कि हमको क्या करना है, वो दुनिया में जो है सो संतुष्ट रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं और अच्छे तरीके से कि क्या है अंतर व्यक्तिक या अंतरा व्यक्तिक, जिसको इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। यह क्षेत्र आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतनशील क्षमताओं से संबंधित है। यह स्वयं की गहरी समझ रखने को संदर्भित करता है। किसी की ताकत या कमजोरी क्या है जो उसे अद्वितीय बनाती है, वह अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं या भावनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर देखें तो उद्यमकर्ता, चिकित्सक, बुद्ध जिसको लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, और सदगुरु। यदि आसान भाषा में समझे, जो अपने आप को भविष्यवाणी भावनाओं की भविष्यवाणी करने लगता है, वो अपने बारे में जानने लगता है कि क्या सच गलत है, क्या सही है, इस समाज के लिए क्या जो है सो अच्छा है, क्या बुरा है। जो आत्मचिंतनशील की क्षमता जिसके अंतर्गत अपने आप आ जाती है, आत्मनिरीक्षण की क्षमता आ जाती है, उस तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति को जो है सो इंट्रापर्सनल बुद्धि होता है, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, या अंतर्व्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक बुद्धि उसको बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तरह के इंटेलिजेंट, और अंतिम है आपका आठवां जो है यह है प्राकृतिक, यानी कि नेचुरलिस्टिक, यानी कि इसको प्राकृतिक बुद्धि बोल सकते हैं। आसानी से वनस्पतियों और जीवों को पहचानने में सक्षम, प्राकृतिक दुनिया में अन्य परिणामी भेद करने के लिए और इस क्षमता का उत्पादक रूप में उपयोग करने के लिए, जैसे शिकार में, खेती में, जैविक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो शिकारी, किसान, पर्यटक। तो आपको बता दें कि प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जो प्राकृतिक संबंधी काम करते हैं। आप किसान को ही देख ले तो वो हल जोतता है, तो उसमें प्राकृतिक बुद्धि होता है। और यदि आप एक शिकारी को देखें तो वो शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाता है, तो उसमें भी एक तरह का प्राकृतिक बुद्धि होता है। उसे पता रहता है कि किस तरह से किस आवाज़ को निकालकर हम किसी भी जानवर या किसी भी पक्षी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का बुद्धि जो है सो शिकारी में भी होता है। तो प्राकृतिक बुद्धि का मतलब हुआ कि जिसको वनस्पति और जीवों की पहचान हो, उसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो यह जो था सबसे अंतिम बुद्धि था। हॉवर्ड गार्डनर ने इन्हीं 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और अपडेट्स आपको मिल सके। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।